सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों अगर आपसे बात करता हूं इंडियन स्मार्टफोन यूजर्स की, तो स्टैट्स के अकॉर्डिंग चांसेस तो यही बनते हैं कि मेजॉरिटी के हाथ में है फिलहाल एक चाइनीज स्मार्टफोन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आगे चल के बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इन्हीं सभी चाइनीज ब्रांड्स को इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। काफी कुछ दोस्तों नए नए अपडेट्स आए हैं यहाँ पे। आज आप इस वीडियो को देखते रहे, लाइक और शेयर करते हुए, और मैं आपसे कुछ इसी के बारे में बात करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपसे बात मैं करता हूं आज की डेट में इंडियन स्मार्टफोन मार्केट की, तो आप दोस्तों जो चारों तरफ नाम सुनते हैं मेजॉरिटी जो है वो चाइनीज ब्रांड्स ही हैं, कुछ एक को छोड़ के। और यहाँ पे दोस्तों मार्केट शेयर जो है ना वो बहुत ज़्यादा है इन्हीं चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स के पास में। अभी यहाँ पे आपने अक्सर दोस्तों ये भी देखा होगा कि बार बार जो है वो कंसर्न्स निकल के आते हैं डेटा प्रोटेक्शन को लेके, प्राइवेसी वगैरह को लेके। बिकॉज मोबाइल फोन्स में कई बार यार ऐसी ना भर भर के ऐप्स डाल दी जाती हैं। इनफैक्ट वो मीम वाली तो आपको बताइए ना, जहाँ पे भैया वो मतलब इनबिल्ट ऐप्स थी कुछ ऐसी जो गवर्नमेंट ने ब्लॉक की थी, ब्राउजर और कम्युनिटी वगैरह। तो अभी के लिए सीन क्या है ना कि मतलब ये कंसर्न रहता ही है यार, क्योंकि डिजिटल दोस्तों दुनिया है, आप जानते हैं कि डेटा की कितना ज़्यादा वैल्यू है। और ऐसे में अगर कोई ऐप प्री इंस्टॉल आई है मोबाइल फोन में, या फिर कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं, कुछ ऐसे ब्लोटवेयर वगैरह आ गए हैं जो यूजर डेटा को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, जो प्राइवेसी को हैम्पर कर रहे हैं, तो यार ये एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। जहां पे हम एक दो फोन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस। तो ऐसे में कितने दोस्तों, ऐसे में करोड़ों करोड़ों लोगों का जो डेटा है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। साथ में अगर हम बात करें हार्डवेयर लेवल पे, तो हो सकता है फोन में जो कंपोनेंट्स लगे हैं, जो फिजिकली दोस्तों यहाँ पे लगाए गए हैं, वो शायद अप टू द मार्क नहीं है, वो शायद सब स्टैंडर्ड है, वो शायद क्या पता कोई चीज स्नूप कर रहे हो। तो यहाँ पे अभी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो शायद इसके ऊपर लगाम कसने वाली है। यहाँ पे दोस्तों गवर्नमेंट प्लानिंग ये कर रही है कि इंडिया में जितने भी स्मार्टफोन्स बेचे जा रहे हैं सभी को अच्छे से टेस्ट किया जाएगा, हार्डवेयर लेवल पे और सॉफ्टवेयर लेवल पे, दोनों पे। मतलब कंपनी से दोस्तों BOM मांगा जाएगा कि भैया जो कंपोनेंट्स लगाए गए हैं फ़ोन में वो कौन से हैं, क्या वो ट्रस्टेड सोर्सेज से आते हैं या नहीं आते हैं। और साथ का साथ जो सॉफ्टवेयर है उसको भी दोस्तों गवर्नमेंट खुद चेक करने वाली है। मतलब ये तरह तरह के UI और OS के नाम पे यार जो एकदम ऐसा कचरा फैला है ना एंड्रॉइड के ऊपर, वो आप जानते हैं कि यार किस हद तक हो गया। मतलब कई बार तो इतने सब स्टैंडर्ड हमको नोटिफिकेशंस मिलते हैं मोबाइल फ़ोन में, आप जानती हैं भाई, चाहे ले लो फ़ोन 20-25 हज़ार का, और वो फिर दिन भर ऐसे वाहियात जो आपको देता है ना कंटेंट फोन के ऊपर, या फिर वो टेढ़े मेढ़े टिपिकल से गेम्स, या अलग से फोन में ऐप स्टोर, हॉट ऐप्स, गेम्स, पता नहीं मतलब क्या क्या बकवास। वो चीजें शायद अभी गवर्नमेंट सब ठीक करने वाली है। और यार ये होना भी चाहिए। मतलब जस्ट ऐसे मार्केट में फोन डंप कर रखे हैं इतने बस बल्क में, और उसके बाद में डेटा प्रोटेक्शन का क्या, सिक्योरिटी है खुद ही सिक्योर नहीं है उसका क्या, फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये अभी गवर्नमेंट दोस्तों चेंज करने वाली है। अगर आपको पता हो तो फॉर एग्जांपल अगर आपसे बात मैं दोस्तों करता हूँ नेटवर्क की, टेलीकॉम में, तो ऐसे में ZTE और Huawei जो है उन पे एक तरीके से सॉफ्ट बैन लग चुका है, जहाँ पे कंपनीज को एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि किसी भी चाइनीज वेंडर को यूज़ नहीं किया जाएगा 5G वगैरह के इक्विपमेंट्स के लिए। तो ऐसा ही जो काम है वो भी दोस्तों लगता है कि स्मार्टफोन्स में क्लियरली होने वाला है, जहाँ पे अच्छे से स्क्रूटनी की जाएगी, अच्छे से जो है वो टेस्टिंग किया जाएगी। फोन जो मार्केट में आएगा उससे पहले हार्डवेयर लेवल पे और सॉफ्टवेयर लेवल पे देखा जाएगा कि भैया जो फोन है क्या वो सिक्योर है या नहीं है। तो यार ये होना भी चाहिए, और ये सिर्फ चाइनीज ब्रांड्स नहीं, मैं तो दोस्तों कहता हूं कि सभी के साथ में होना चाहिए। और सभी के साथ में होगा तो बहुत अच्छी बात होगी, जहां पे हम यूजर्स के पास में कॉन्फिडेंस मिलेगा हमको कि भाई देखो अभी ये फोन जो है वो सिक्योर है, फिर चाहे वो किसी ब्रांड को, बिकॉज हमारी गवर्नमेंट ने चेक किया है। आपने दोस्तों देखा होगा कि अलग अलग रीजन्स में अलग अलग लॉज होते हैं। इंडिया में अगर ये लॉ निकल के आए कि भैया कोई भी ब्लोटवेयर जो है वो नहीं होना चाहिए फोन में, या कोई भी होगा तो वो सभी का सभी अनइंस्टॉलेबल होना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि फोन में ऐप्स आ गई हैं, आप उनको अनइंस्टॉल नहीं कर पा रहे हो यार। मतलब पैसा दिया, पूरा दिया, सब कुछ दिया, बट स्टिल वो ऐप आप फोन से निकाल नहीं पा रहे हो, और वो थर्ड पार्टी ऐप से। तो यहाँ पे दोस्तों ये सभी चीज़ों को देखा जाएगा। और ऐसे में कंपनी से मैं तो कहता हूँ कि अगर एक और रेगुलेशन मिले ना कि गारंटीड आपको इतने साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स देने हैं जो एंड्रॉइड की तरफ से मिलते हैं, तो भी काफ़ी अच्छा होगा। बिकॉज इंडिया एक इतना बड़ा मार्केट है कि कोई भी कंपनी जो दुनिया की, वो इसको लूज नहीं करना चाहेगी। जैसे जैसे गवर्नमेंट बोलेंगी इनको ये काम करना ही पड़ेगा।
इंडिया ऐसे तो छोटा मार्केट नहीं है कि जहाँ पे कंपनी बोलेंगे ठीक है भैया हम कल से नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, नहीं नहीं नहीं, आपको तो आना ही पड़ेगा, बिकॉज आपको माल बेचना है, आपको पैसा कमाना है यहाँ से। तो ऐसे में जो भी गवर्नमेंट के दोस्तों यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है वो फॉलो करने ही पड़ेंगे आपको। क्लियर एग्जांपल आपके सामने है क्राफ्टन का, जहाँ पे दोस्तों पबजी बैन हुआ, तो बीजीएमआई को स्पेसिफिकली इंडिया के लिए इंडियन सर्वर्स के साथ में और कुछ कुछ चेंजेस साथ में डेवलप किया गया, बिकॉज इंडिया कितना बड़ा मार्केट है जहाँ पे वो लूज नहीं कर सकते हैं उसको। तो मोबाइल फोन्स के अंदर भी आज की डेट में जो हम फॉर ग्रांटेड समझ लेते हैं ना कई बार चीजें कि हाँ ठीक है भैया, फोन खोला, ऑन किया, सिम डाला, चला लिया, ना 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 ना, इतना आसान नहीं होगा अभी। अभी दोस्तों ऐसे में चेक किया जाएगा, और जहां तक बात है चेक करने की, तो अगर सब कुछ ठीक है, अगर कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर चेक करवाने में क्या दिक्कत है। कंपनी को बोले भैया ये देखो हमारे फोन्स ले लो, जो जो मर्जी चेक करना चेक कर लो। तो अभी जब ऐसा भी होगा दोस्तों, अगर यहाँ पे कुछ झोल मिला तो या तो उसको ठीक करो, या फिर हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ना ये चीज़ हल्के में लेने वाली नहीं हो सकती है। हमको देखना पड़ेगा कि यार एट द एंड हम बात कर रहे हैं करोड़ों करोड़ों हमारे इंडियंस की सिक्योरिटी की, सेफ्टी की, और डिजिटल दुनिया में जहाँ पे दोस्तों एक स्मार्टफोन से आप सोचो कि आप क्या क्या चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। ऐसे में अगर कोई आप पे नज़र रख रहा है उस स्मार्टफोन से, अगर कोई आपको डेटा चुरा रहा है, तो ऐसे में कितना बड़ा किसी दूसरी कंट्री के पास में वो एसेट हो सकता है हमारे देश के खिलाफ यूज़ करने के लिए। तो यार ये एक बहुत ही लेटेस्ट अपडेट निकल के आया है। गवर्नमेंट देखते हैं कि इसके ऊपर एग्जैक्टली क्या एक्शन लेती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। हमको तो इसके बारे में मालूम कर चलेगा ही, और जैसे चलेगा आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए अब इतना मानो कि यार आप ना जब भी कोई मोबाइल फोन लेते हो तो सोच समझ के फैसला किया करो कि आप कौन से ब्रांड का कौन सा फोन ले रहे हो, क्या उसकी रेपुटेशन है, कितना आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। कोई अगर आप ऐप इंस्टॉल कर रहे हो या फोन में प्री इंस्टॉल ऐप है, तो क्या आपको उसको अपने फोन में रखना है कि नहीं, जो आप परमिशन वगैरह अलाउ कर देते हो तो वो क्या है क्या नहीं है। आगे चल के अच्छा ये रहेगा कि जब गवर्नमेंट चेक करेगी ना हार्डवेयर लेवल पे कि भैया कहीं तुमने एसोलेंस के अंदर कुछ और एक्स्ट्रा कोई चीज़ लगा रखी हो, या सॉफ्टवेयर लेवल पे, तो बहुत सही होने वाला है। और अगर किसी ने कंप्लाई नहीं किया या अगर कुछ पंगा मिला तो बैन होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिलहाल के लिए तो अभी जो भी, क्योंकि वो मन में ना कॉन्फिडेंस, टू बी ऑनेस्ट मेरे को भी नहीं आ पाता। देयर आर फ्यू ब्रांड्स जिनको लेके तो बिल्कुल भी नहीं आता कि यार ये रैंडम सा ये ऐड यूआई को मैं क्यों यूज़ करूंगा, मतलब क्यों चाहूंगा कि मैं इसकी सिक्योरिटी ऐप मेरे फ़ोन में रहे और वो स्कैन कर रही है, सारी परमिशंस मांग रही है, वाई वुड आई वांट दैट। तो ऐसे में आपको इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए। बाकी अगर देखते हैं आगे क्या होता है और कैसे कैसे कंपनीज रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट तो खैर ऐसे ही करना पड़ेगा, बिकॉज कोई ऑप्शन नहीं है। इंडिया मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, और हमारे पास में ये पावर है। अगर गवर्नमेंट ने कल को बोला ना एप्पल को कि बॉक्स में चार्जर डाल के देना पड़ेगा, तो एप्पल बॉक्स में चार्जर डाल के देगा। आई एम नॉट किडिंग यू, बिकॉज फ्रांस में हुआ है जहाँ पे ईयरफोन्स मिलते हैं बॉक्स के साथ में, वो ईयरफोन्स मिल रहे हैं, एप्पल दे रहा है ईयरपोड्स। तो ऐसे में सिर्फ गवर्नमेंट के रेगुलेशंस की बात है, जो भी कंपनी उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। और देखते हैं कि आगे स्मार्टफोन्स दुनिया में कैसे ये सब चीज़ें निकल के आती हैं दोस्तों। बस फिलहाल में इतना ही। देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई और सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। दोस्तों फिलहाल में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।